हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। आज जो है 10th बुक से मॉडल सवालात लेकर आया हूँ जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसटीटी एग्ज़ाम के लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास मुफीद है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इरफान सिद्दीकी से जो है आज का पहला सवाल है, इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए? 9 जनवरी 1997 ईस्वी में, 8 जनवरी 1939 ईस्वी में, 6 जनवरी 1994 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 8 जनवरी 1939 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, इरफान सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, बदायूं में, पटना में, लखनऊ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बदायूं में इरफान सिद्दीकी पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? शेख सिद्दीकी, अहमद सिद्दीकी, सैयद खानदान, मोमिन खानदान। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। शेख सिद्दीकी खानदान से ताल्लुक रखते थे इरफान सिद्दीकी। सवाल नंबर 4 है, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 1953 ईस्वी में इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सवाल नंबर 5 है, मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे। यह इरफान सिद्दीकी के कौन थे? दादा, बाप, नाना, मामू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। दादा थे मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी जो सर सैयद अहद समझते थे। ये इरफान सिद्दीकी कौन थे? दादा थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया? मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा लखनऊ से, दिल्ली से, बदायूं से, अलीगढ़ से। इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली से डिप्लोमा किए मास कम्युनिकेशन से। सवाल नंबर आपका 7 है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज से हुआ? फालिज से, बुखार से, कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से। इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेन ट्यूमर से जो है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 8 है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? 16 मार्च 2004 ईस्वी में, 16 मार्च 2006 ईस्वी में, 16 मार्च 2008 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो हुआ है कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 मार्च 2004 ईस्वी में हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी के मजमुआ किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए? समंदर, आग, खून, दरिया। इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। दरिया के नाम से शाये हुआ। सवाल नंबर 10 है, इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद कहाँ शकुनत पजीर हुए? लखनऊ में, आगरा में, इस्लामाबाद में, बनारस में। इसका राइट ए करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में क्या हुए? शकुनत इख्तियार किए। 11 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालुयका अग्नि मात्रम का तर्जुमा किस नाम से किया? मालुयका अग्नि, मालिका और अग्नि मंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। मालिका और अग्नि मंत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी के वालिद मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी पेशे से क्या थे? यहाँ पर पूछा जाएगा इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? तो मौलवी सुलेमान अहमद सिद्दीकी। लेकिन ये पेशे से क्या थे? डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 का बी करेक्ट हो जाएगा। वकील थे। एक पूछा जाता है कि शौक लखनवी का जो है खानदान का पेशे क्या था? तो वो क्या था? ये
जो है STT एग्जाम में पूछे जाते हैं तिबावत का, शौक लखनवी का। 13 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? मरसिया, रुबाई, मसनवी, गजल। फिर इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर जो है गजल के शायर थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, MA में इनका मौजूद सब्जेक्ट क्या था? तो इरफान सिद्दीकी का MA में जो है कौन सा सब्जेक्ट था? नफ्सियात, समाजियात, इमरानियात, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इमरानियात जो है MA में जो है इरफान सिद्दीकी का सब्जेक्ट मौजूद था। अब जो है दोहे से मुतालिक मारूजी सवालात है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दोहा किस जबान का लफ्ज है? हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो दोहा किस जबान का लफ्ज है? तो पहला नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदी जबान का लफ्ज है दोहा। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। दोहे में 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 2 है, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो 1, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 2 मिसरे होते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 3 है, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है? 6 जुलाई 1935 ईस्वी, 7 जून 1945 ईस्वी, 5 मई 1935 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 5 मई 1935 ईस्वी। 4 नंबर क्वेश्चन है, जफर गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए? बनारस में, पटना में, दिल्ली में, गोरखपुर में। तो जफर गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में। 5 नंबर क्वेश्चन है, जफर गोरखपुरी किस रियासत में पैदा हुए? उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा के गोरखपुर में क्या हुए? पैदा हुए जफर गोरखपुरी, इसलिए यहाँ पर नाम क्या रखा गया है? गोरखपुरी। सवाल नंबर 6 है, जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? 10, 5, 7, 12। तो 6 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 मजमूए शाये हो चुके हैं शायरी के। सवाल नंबर 7 है, इनमें बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन से मजमूए हैं? चिराग, चश्मितर, आर पार का मंजर, सच्चाइयाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, सच्चाइयाँ। ये भी आई है, आपके BPSC में भी पूछे जाते हैं और आपके जो है STT एग्जाम जो है उनमें भी पूछे जाते हैं। तो जफर गोरखपुरी ने बच्चों के लिए कौन सा मजमुआ लिखे हैं? तो सच्चाइयाँ। 8 नंबर क्वेश्चन है, नातरी गुड़िया किसकी नज़्म है? BBI है, चकबिस्त, परवेश शाहदी, इकबाल, जफर गोरखपुरी। इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, जफर गोरखपुरी नातरी गुड़िया इनकी नज़्म है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चेतना के मानी क्या है? ख्याल, समझ, फिक्र, अदा। तो चेतना के मानी जो होते हैं फिक्र, समझ होते हैं, ठीक है, सोचते हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके समझ होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, काल के माने क्या है? वक्त, तसव्वुर, जमाना, नफरत। तो काल के माने क्या होते हैं? जमाना होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, जमाना। अब जो है गीत से मुतालिक जो है मारूजी सवालात है। गीत से जो है सिन्फ शायरी से है, तो सलाम मछली शायरी जो है गीत से है, ठीक है। तो इससे जो है पहला क्वेश्चन जो है, सलाम मछली शायरी किस सिन्फ शायरी के शायर हैं? गजल, मरसिया, नजम, गीत। तो अभी गीत जो है सलाम मछली शायरी से है, इसी सिन्फ से है। तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका? डी करेक्ट हो जाएगा, गीत से। और ये नज्म से भी है, ठीक है। तो इसमें अभी आप लगा लीजिएगा गीत से, क्योंकि 10th बुक में जो है सलाम मछली शायरी जो गीत से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है? बिहार से, आसाम से, यूपी से, बंगाल से। तो आपके यूपी से गुजरती है। बिहार से, आसाम से, यूपी से, बंगाल से। तो किस सूबे से गुजरती है? तो यूपी से गुजरती है। सवाल नंबर आपका तीसरा है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है ताजमहल अपनी महबूबा के याद में कराई थी। सवाल नंबर 4 है, आकाश का मुतरादिफ क्या है? खुर्शीद, आसमान,
उफक, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आकाश का मुतरादिफ आसमान होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? अब्दुल सलाम, सलामत अली, इस्लाम हुसैन, सलामत अहमद। VVI है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं STT एग्जाम में। तो अब्दुल सलाम ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल सलाम। 6 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई है? 5 जून 1923 ईस्वी, 1 जुलाई 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बी करेक्ट हो जाए। 1 जुलाई 1921 ईस्वी में सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। तो 7 का राइट आंसर आपका सी करेक्ट है। 1973 ईस्वी में सलाम मछली शहरी का इंतकाल हुआ। 8वां सवाल है, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कहाँ हुआ? जौनपुर में, लाहौर में, आगरा में, पटना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, लाहौर में सलाम मछली शहरी का इंतकाल हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर थे? गीत, दोहे, नज्म, मरसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा नज्म। ठीक है, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर हैं? नज्म के, लेकिन 10th बुक जो है उसमें जो है गीत से रिलेटेड इनका है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गीत है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा इसका? नज्म से जो है बुनियादी तौर पर है। सवाल नंबर 10 है, सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक, अब्दुल हमीद, अब्दुल सत्तार, अबद। तो 10 का राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल हमीद जो है सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम था।